अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिनों से चल रही जंग के बाद 2 हफ्तों के लिए सीज फायर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस सीज फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया और इसी बीच विपक्ष और विपक्ष के समर्थकों ने भारत सरकार पर हमला शुरू कर दिया। ये कहा जाने लगा कि भारत इस जंग में चुपचाप बैठा रहा और उधर पाकिस्तान ने इस जंग की मध्यस्थता कर खुद को मिडिल ईस्ट का नेता बना दिया। ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि मैं आज रात ईरान की तरफ भेजी जा रही विनाशकारी शक्ति को रोक दूं। दरअसल युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने एक पोस्ट कर पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया था। उन्होंने कहा था कि आज की रात ईरान की पूरी सभ्यता मर जाएगी। ये पढ़कर पूरी दुनिया घबरा गई कि मैड किंग की तरह बर्ताव कर रहे ट्रंप कहीं पूरे ईरान को भस्म न कर दें। लेकिन सीज फायर के बाद ये पता चला कि ये कोई धमकी नहीं थी बल्कि गीदड़ भभकी थी। अगर ट्रंप ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की ठान चुके होते तो पाकिस्तान के कहने बस से सीज फायर नहीं कर देते। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज और फील्ड मार्शल की बात मानेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप भले मध्यस्थता का क्रेडिट पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थ नहीं, मोहरा था। ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अपनी लाज बचाने के लिए ईरान की 10 शर्तों पर सीज फायर किया है। जो देश ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने का ऐलान करे और बाद में ईरान की शर्तें मानकर सीज फायर का ऐलान कर दे तो इसे जीत नहीं कहा जा सकता। ये अमेरिका के डर को दिखाता है और इसी डर को डैमेज कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाया गया, ताकि दुनिया को ये लगे कि ईरान ने ट्रंप की धमकी से डरकर पाकिस्तान के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव दिया। लोगों का मानना है कि सभ्यता खत्म करने की धमकी देना, फिर सीज फायर का ऐलान कर पाकिस्तान को क्रेडिट देना पूरा एक स्क्रिप्टेड प्लान था और ये स्क्रिप्ट इजराइल अमेरिका ने लिखी थी, जिसका एक्टर पाकिस्तान था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा युद्ध विराम से जुड़ा एक एडिटेड एक्स पोस्ट पढ़कर ये सवाल उठता है कि शहबाज मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे या फिर ट्रंप की गुलामी कर रहे थे। शहबाज शरीफ के एक्स अकाउंट से 8 अप्रैल की रात 12:46 पर एक पोस्ट हुआ जिसमें लिखा था, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से अनुरोध करता हूं कि वे समय सीमा को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दें। पाकिस्तान ईरान से अनुरोध करता है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 सप्ताह के लिए खोले। हम ये भी अपील करते हैं कि वे 2 सप्ताह के लिए हर जगह युद्ध विराम का पालन करें। लोग ये पोस्ट देखकर समझ गए कि ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा या उनके किसी सलाहकार के द्वारा लिखा गया पोस्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका या फिर इजराइल द्वारा भेजी गई स्क्रिप्ट थी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने धोखे से पूरा ड्राफ्ट मैसेज ही एक्स में पोस्ट कर दिया, जिसका टाइटल था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। फिर इस पोस्ट को एडिट कर ये वाली ड्राफ्ट लाइन हटा दी गई। ड्रॉप साइट सबस्टैक के फाउंडर रायन ग्रिम ने पोस्ट कर लिखा कि ये मैसेज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नहीं है, क्योंकि उनका अपना स्टाफ उन्हें अगर कोई ड्राफ्ट पोस्ट कर लिख कर भेजेगा तो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए ड्राफ्ट, बल्कि वो प्रधानमंत्री के लिए ड्राफ्ट कहता। लेकिन इजराइल या अमेरिका की तरफ से जरूर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहा जाएगा। सोशल मीडिया सहित पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की इसीलिए नामूजी हो रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पाकिस्तान से नहीं चलती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए एक्स पोस्ट का ड्राफ्ट भी इजराइल और अमेरिका भेज रहा है। बहरहाल पाकिस्तान सरकार ने अब तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। खैर, 10 अप्रैल को पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन को इस्लामाबाद बुलाया है, ताकि दोनों देशों के बीच फाइनल एग्रीमेंट पर बात हो सके। ये मीटिंग भी अमेरिका के आदेश के अनुसार होना मानी जा रही है। माना जा रहा है कि नोबेल पीस प्राइज का नॉमिनेशन करने के बाद ट्रंप शरीफ और मुनीर पर मेहरबान हैं और इसीलिए पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का रुतबा बढ़े और भारत की साख कमजोर पड़ जाए। आखिरी सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान सच में मध्यस्थ बना था या सिर्फ बड़ी ताकतों के खेल का एक मोहरा रहा। डोनाल्ड ट्रंप का एक क्रेडिट और शहबाज शरीफ पर उठते सवाल दोनों ही अलग अलग कहानी बयान करते हैं। अब 10 अप्रैल की बैठक तय करेगी कि ये शांति की शुरुआत है या फिर तूफान से पहले की खामोशी। वैसे इस पूरे मामले पर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी खबरों के लिए शब्दसाची को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।